गोल्ड के वीकली फोरकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको डेली गोल्ड के बाइंग और सेलिंग लेवल बताए जाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं नेक्स्ट वीक की न्यूज़ की तरफ और देखते हैं कि फंडामेंटल्स क्या कहते हैं गोल्ड के बुलिश होने में या बेरिश होने में। तो यूएस का शटडाउन अभी भी जारी है और नेक्स्ट वीक में भी हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई डाटा रिलीज़ नहीं होगा। मंथ के लास्ट में मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब रेट कट्स से पहले या रेट कट्स के बाद ये जो शटडाउन है ये ख़त्म हो सकता है और सब नवंबर के फर्स्ट वीक से आपको डाटा जो से हैं वो देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें चार्ट्स की तो कल मैंने आपको एक लेवल बताया था ये वाला कि यहाँ से मार्केट आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। मार्केट ने यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 300 पिप्स बाइंग के दिए और उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा। हमारा नेक्स्ट लेवल ये था, मार्केट ने इसको बहुत स्ट्रॉन्गली ब्रेक किया और उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल ये था, तो जहाँ से मार्केट दोबारा पुल बैक की तरफ है और आपको बाइंग शो कर रही है। अब नेक्स्ट वीक के लेवल देखें, ये लेवल हम करते हैं डिलीट। नेक्स्ट वीक के लेवल की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट वीक इस वीक में अगर आप देखें तो गोल्ड ने जो वीकली कैंडल क्लोज की है एक हाई वॉल्यूम के साथ और इधर से उसको रिजेक्शन देखने को मिली है। वॉल्यूम बहुत हाई है, इसमें सप्लाई आई है और अब देखते हैं इसको डेली में। डेली में कल गोल्ड ने ऑलमोस्ट $200 की मूव दी है और इस इतनी वोलेटिलिटी के अंदर गोल्ड को 50, 60 या 100 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। गोल्ड ने कल M1 में, M15 में एक कैंडल जो M1 की वो 100 पिप्स की और M15 में 200 पिप्स 250 पिप्स की कैंडल्स, ये जिन मैंने आपको बताया था कि जिनके छोटे अकाउंट्स हैं वो गोल्ड से चंद दिन दूर रहे। गोल्ड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है ये, और कुछ लोग जो एसएल के साथ अपनी ट्रेड नहीं करते उन्होंने अपने अकाउंट वॉश करवाए होंगे और आगे भी मुझे कुछ दिन तक ऐसा ही लग रहा है जब तक हालात नॉर्मल नहीं होते। तो एक तो एसएल लाजमी लगाएं, एसएल के बगैर ट्रेड ना करें, क्योंकि मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि मैंने कल ये वाली मूव कैच की 300 पिप्स की, उसके बाद मार्केट दोबारा इस जगह पे आई और मैं यहाँ पर अपनी ट्रेड दोबारा बाय साइड पे ली, लेकिन गोल्ड ने मुझे स्टॉप लॉस लगाने का मौका नहीं दिया। ये इतनी तेज मूव थी कि मैंने मैन्युअली एक काफ़ी देर के बाद मैंने मैन्युअली अपनी ट्रेड क्लोज किया। जो मैंने यहाँ पर प्रॉफिट किया था वो मैंने यहाँ पर लॉस किया और मेरा दिन के अंदर मैं 2 ट्रेड करता हूँ और उसके बाद मैंने सिस्टम को बंद कर दिया। तो ऐसा होता है। अगर आप मुझे कल मैसेज आ रहे हैं कि सर हम यहाँ से बाय में हैं, यहाँ से बाय में हैं। अगर आप बाय में जाते हैं, मैंने आपको बताया था अगर आपकी ट्रेड आपके फेवर में जाती है 200, पहले तो 50-60 पिप थे, अब अगर आपकी ट्रेड अगर आपने होल्डिंग करनी है तो 100-200 पिप के बाद अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन करें और ब्रेक इवन के साथ साथ अगर आपने ब्रेक इवन नहीं भी किया उसको ऊपर स्टॉप लॉस लाजमी दें। गोल्ड में आपको अब कौन से लेवल नेक्स्ट वीक के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर नेक्स्ट वीक की बात की जाए तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ओपनिंग के ऊपर आपको, अगर मार्केट ओपन होती है और आपको एक अपसाइड की मूव देकर इस लेवल को दोबारा टेस्ट करने के लिए आती है इस बॉडी को या बॉडी से थोड़ा सा पहले, यहाँ से आपको मार्केट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। गोल्ड मेरे नज़दीक स्टिल बुलिश है। ये एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट थी। मैंने आपको अपने फ्राइडे के फोरकास्ट में भी बताया था कि मैं गोल्ड से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक कैंडल डेली की और बड़ी कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो कि एक दफ़ा गोल्ड की लिक्विडिटी स्वीप करे अपने बायर्स की और उसके बाद अपने इस जो सा का मोमेंटम है उसको जारी रखे। मंडे को मैं मार्केट से यूँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट आपको एक थोड़ा सा बाय की तरफ, उसके बाद अगर वो इस लेवल को टेस्ट करती है तो ये ही एक लेवल है।
मैं आपको लगा देता हूँ, मार्क कर देता हूँ, लेवल नोट कर लीजिएगा। वो है 4215 से 4205। तो इस लेवल से आप गोल्ड में 4215 से 4205 आप गोल्ड में एक बाइंग देख सकते हैं, ये लेवल। और अगर मार्केट H4 इस लेवल से नीचे क्लोज करती है तो मैं डेली, अगर इस लेवल से नीचे क्लोज करती है तो मैं गोल्ड को इस वीक में दोबारा सेल की साइड पे देख रहा हूँ, लेकिन मैं वहां पर H4 के स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट का वेट करूंगा कि मार्केट जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करेगी तो मैं सेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन वो मैं आपको मंडे की या ट्यूसडे की डेली फोरकास्ट में बताऊंगा। लेकिन अगर मंडे मार्केट ओपनिंग के ऊपर मार्केट आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना कर देती है तो आपने गोल्ड को बाय में ही देखना है। अगर मैं बात करूं इसकी ही कि मार्केट ने किस लेवल को ब्रेक करती है, ये एक लेवल है, ये कंफर्मेशन हो जाएगी, डबल कंफर्मेशन कि मार्केट ऐसा करती है और अपने इस लेवल को ब्रेक कर देती है। ये इस लेवल को ब्रेक करती है तो आप इसके रीटेस्ट के ऊपर भी एक बाइंग देख सकते हैं। ज़्यादा कंफर्मेशन इसके साथ हो सकती है कि मार्केट आपकी ओपनिंग के बाद अगर डायरेक्ट बाय की तरफ जाती है तो आपने इस लेवल के रीटेस्ट के ऊपर इसको दोबारा बाय में देखना है। सेल की तरफ मैं नहीं जाऊंगा अभी, जब तक कम से कम H4 में कुछ स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता। और मैं इसमें बाय ही देखूंगा। ये जो कल की कैंडल्स थी ये एक रिट्रेसमेंट थी और ये एक्सपेक्टेड रिट्रेसमेंट थी, और बहुत से बायर्स जो हैं वो यहाँ पर स्टक हुए हैं। लेकिन मैं मार्केट से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट दोबारा अपने इस लेवल्स तक जाएगी और उसके बाद देखेंगे अगर ये हाई ब्रेक होता है तो गोल्ड आपको न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ देखने को मिलेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीकली फोरकास्ट में इतना ही। अपना रिस्क मैनेज रखिएगा, स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करा कीजिए, और बाकी दुआओं में याद रखिएगा ये लेवल, ये विक भी है, जब तक ये होल्ड है हम गोल्ड को बाय में ही देखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर आए एक विक लगाए और क्लोजिंग इसके अंदर दे, तो ये लेवल भी आपका होल्ड पे है। इसके ब्रेकआउट के बाद हम गोल्ड को देखेंगे कि सेलिंग में जाना है कि नहीं। फंडामेंटली टेक्निकली गोल्ड बाय है। रेट कट्स मुतवक्के हैं मंथ के लास्ट में, और बैंक्स की बाइंग है, और फंडामेंटली उसके बाद आपके बॉन्ड्स का ऊपर सेलिंग प्रेशर, DXY के ऊपर सेलिंग प्रेशर, ये सब चीज़ें जो सी हैं वो ये अलार्म करती हैं कि हम गोल्ड को बाय में देखें। इसलिए मैं गोल्ड में बाइंग ही प्रेफर करूँगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।